आमिर खान की फिल्म दंगल में यंग बबीता फोगाट के रोल में नजर आई सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले 2 महीनों से एक्ट्रेस बेड पर थी और उन्हें एक बहुत रेयर बीमारी हुई थी, जिसके बारे में उनके घर वालों ने बातचीत में बताया है। सुहानी भटनागर का सिर्फ 19 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना हर किसी को शॉक कर रहा है। एक्ट्रेस की मौत दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुई। उन्हें मंगलवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 फरवरी की शाम को उन्होंने दम तोड़ दिया। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। सुहानी के पिता ने बताया है कि 2 महीने पहले उन्हें उल्टे हाथ में सूजन आनी शुरू हुई थी, जिसे नॉर्मल समझा गया, लेकिन उसके बाद दूसरे हाथ में और फिर पूरे शरीर में सूजन बढ़ गई। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह ली गई, लेकिन कोई भी उनकी बीमारी को नहीं पहचान पाया। करीब 11 दिन पहले पिछले मंगलवार को सुहानी को एम्स में एडमिट कराया गया। यहाँ उनके कई टेस्ट हुए और पता चला कि सुहानी को डर्मेटोमायोसाइटिस नाम की बीमारी है, जो बेहद रेयर बीमारी की श्रेणी में आती है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ स्टेरॉइड ही है, जिसके बाद उन्हें स्टेरॉइड के डोज दिए गए। इसके चलते उनका बॉडी ऑटो इम्यून सिस्टम प्रभावित हुआ और वो कमजोर होती चली गई। सुहानी के पिता ने बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी के ठीक होने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर इम्यूनिटी कमजोर हो तो इन्फेक्शन की संभावना बनी रहती है। इसी के चलते सुहानी के फेफड़े कमजोर होने लगे, फेफड़ों में पानी भर गया और उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था। शुक्रवार शाम सुहानी ने आखिरी सांस ली। सुहानी के घर वालों का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर बेहद गर्व है और बचपन से ही वो मॉडलिंग किया करती थी। दंगल फिल्म के लिए 25,000 बच्चों के बीच से उनका चयन हुआ था। वो बचपन से कैमरा फ्रेंडली थी और फिलहाल मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी। 2nd ईयर में थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके फिल्मों में काम करना चाहती थी। सुहानी भटनागर के साथ आमिर खान की फिल्म दंगल में ज़ायरा वसीम को भी देखा गया था। कश्मीरी गर्ल ज़ायरा वसीम ने भी फिल्मों को अलविदा कह दिया और सुहानी भटनागर अब इस दुनिया से ही चली गई। सुहानी ने फिलहाल पढ़ाई के लिए एक्टिंग छोड़ी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक्टिंग में फिर से कदम रखने के लिए तैयार हो रही थी, पर उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। आपको बता दें कि डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी में थकान महसूस करना, मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी, जोड़ों का दर्द और कभी कभी संयुक्त सूजन, कठोरता, त्वचा पर धब्बे, कैल्सिनोसिस, पेट में दर्द और फेफड़ों में तकलीफ जैसे लक्षण नजर आते हैं। हालांकि अलग अलग व्यक्तियों में इसके लक्षण अलग अलग होते हैं।